नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आप सबके पसंदीदा चैनल पेंशनर कोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वन रैंक वन पेंशन टू द डिफेंस फोर्स पर्सनल। जी हाँ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर जो अब यहाँ पर खलबली चल रही है उसके बीच एक बहुत बड़ी खबर हमारे बीच निकल कर आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो OROP यानी कि OROP जो स्टार्टिंग में लागू की गई थी उसके 5 साल बाद यानी कि 2019 में उसका रिवीजन होना था, लेकिन सरकार ने रिवीजन नहीं किया। हालांकि सरकार अपनी बातों पर नहीं रुकी, लेकिन हमारे पेंशन धारक हैं जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कोई नहीं, जब तक हमें असली OROP नहीं मिल जाती तब तक आप हमें ये जो अब वाली OROP दे रहे हो ये दे दीजिए। तो उन्होंने सोचा कि अगर जब तक असली OROP नहीं मिलेगी, कम से कम ये जो सरकार हमें थमा रही है इससे कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब जब उसकी रिवीजन की बारी आई तो सरकार फिर एक बार चाल चल रही है और उसको घुमाने की कोशिश कर रही है, यानी कि रिवीजन पर अब जो है सरकार मुंह फेरती नज़र आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सुप्रीम कोर्ट के जो नए आदेश जारी किए थे उसके अनुसार अब सरकार के ऊपर प्रेशर बन चुका है OROP रिवीजन का। हालांकि जो सरकार ने एक अनाउंसमेंट भी की टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में कि हमने 2000 करोड़ रुपए हैं, जो 2000 करोड़ रुपए हमने OROP रिवीजन के लिए यानी कि OROP रिवीजन के लिए अलग से पैकेज रखा और सभी पेंशन धारकों का रिवीजन किया जाएगा। हमें थोड़ा समय चाहिए। तो आप एक बात बताइए हमें, तो आपको जो 3 महीने दिए गए हैं उनमें आपने पेंशन रिवाइज नहीं की, तो अब सुप्रीम कोर्ट आपको 1 वीक का समय एक्सटेंड कर देगा, तो उसमें क्या आप कर लोगे। दूसरी तरफ से PCD इलाहाबाद की बात करें तो PCD इलाहाबाद इस बात को लेकर क्लियर है कि हमारे पास टेबल रखी हुई है, पूरी की पूरी टेबल है, जो वो पूरी की पूरी टेबल हमारे पास रखी हुई है। बस केंद्र सरकार के आदेशों का हमें इंतज़ार है, जैसे ही आदेश जारी होंगे हमें मिल जाएगा। और उसके बाद जो एरियर वाली बात है दोस्तों, एरियर को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एरियर भी हमारे पेंशन धारकों का काफ़ी सारा बनता है। यानी कि 3 साल का जो एरियर है वो 1,51,000 रुपये हमारे पेंशन धारकों का बनता है, जो कि सीधे तौर पर उनके खाते में आना चाहिए। तो इसको लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अब केंद्र सरकार ने नहीं माना। इस बात को लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा एक्शन में नज़र आएगा। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि जितने हमारे पेंशन धारक ये सोच रहे हैं कि कहीं पेंशन रिवाइज नहीं होगी या सरकार झूठ बोल रही या कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो अपने दिल से ये बातें निकाल दे, क्योंकि जो पेंशन रिवाइज है वो 100% अब होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इतना हो सकता है कि 1 वीक के बजाय वो 2 वीक में रिवाइज हो, लेकिन रिवाइज होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो बेसिक पेंशन है, बेसिक पेंशन में भी इंक्रीज की जाएगी लगभग 4,500 से लेकर 5,000 तक। जो सिपाही, नायक, हवलदार, इन 3 रैंकों की जो पेंशन है वो लगभग 4,500 से 5,000 तक बढ़ेगी। फिर उसी प्रकार से रैंक के अकॉर्डिंग जो है पेंशन बढ़ती चली जाएगी। और एरियर का भी मैंने आपको एस्टिमेट बताया है। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने भी एक टेबल जारी की थी एरियर से रिलेटेड। तो आपका एरियर है जो वो 1.5 लाख के आसपास आप सभी का जो एरियर है वो बनता है, यानी कि 1.5 लाख के 1,51,000 आपका एरियर बनता है, वो भी आपके खाते में भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात ये है कि हमारे पेंशन धारक थोड़ी नेगेटिव जो है थिंकिंग रखते हैं, क्योंकि हमें कमेंट से पता चल जाता है कि हमारे पेंशन धारक क्या सोच रहे हैं। उनको लग रहा कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला और ना ही कुछ ये सरकार देने वाली है। ये बात सही है, सरकार कुछ नहीं देने वाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको आपका हक दिलाएगा। हमारे सभी पेंशन जो इतने पिछले 6 सालों से जंतर मंतर धरने पर बैठे हैं वो आपको आपका हक दिलाएंगे। तो उन सभी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पूरी की पूरी टेबल ओपन करने वाले हैं पेंशन रिवीजन को लेकर, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा हमारी। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।